इस मूवी में हम हेलेन नाम के एक औरत को देखते हैं जिसे उसके फ्यूचर वर्जन से एक कॉल आता है। वो प्रेजेंट वाले हेलेन से कहती है कि वो तुरंत अपने घर से कहीं भाग जाए क्योंकि उसकी जान को धोखा है और कुछ बुरे लोग उसके घर पर उसे मारने के लिए आने वाले हैं। ये सब माजरा आखिर है क्या और उसे फ्यूचर से कॉल किसने किया, आइए समझते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम हेलेन को देखते हैं जो अपनी नींद से जागती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलेन का पति वेल्स कुछ हफ्ते पहले गुजर गया और उसे किसने मारा ये किसी को पता नहीं। दरअसल वेल्स एक इंजीनियर के साथ साथ कर्वेचर नाम के एक इंस्टीट्यूट पर रिसर्च करता था। कर्वेचर नाम की कंपनी टाइम को मैनिपुलेट करने का तरीका ढूंढ रही थी। इसके बाद हेलेन एक रेस्टोरेंट पर अपने पति के एक कोलीग से मिलने जाती है जिसका नाम थॉमस था। थॉमस ये देखकर चिंतित था कि हेलेन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि उसके पति के गुजरने के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। वो हेलेन से कहता है कि हेलेन उसकी मदद उसकी रिसर्च में कर सकती है क्योंकि वेल्स के गुजरने के बाद थॉमस को एक पार्टनर चाहिए था ताकि वो टाइम को मैनिपुलेट करने का तरीका ढूंढ सके और इस चीज के लिए हेलेन मान जाती है। आगे हम हेलेन को उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर देखते हैं और उसका ध्यान काम पर नहीं होता, इसलिए वहां का एक आदमी जिसका नाम एलेक्स था वह हेलेन की मदद करने लगता है। अगले सीन में हेलेन अपने पुराने फिजिक्स के प्रोफेसर से मिलने जाती है जिसका नाम था फ्लोरेंस। ये दोनों बातें करते करते ड्रिंक पीने लगते हैं। ये दोनों उन दिनों के बारे में बात करते हैं जब हेलेन कॉलेज जाया करती थी। हेलेन आगे उसके बनाए हुए रोबोट के साथ खेलने लगती है जिसे उसने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था और उसी टाइम के दौरान हेलेन की मुलाकात वेल से हुई थी। फ्लोरेंस हेलेन की हालत पर तरस खाकर उसे उनके यूनिवर्सिटी के लैब की चाबी दे देती है ताकि हेलेन वहां जाकर अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। इसके अगले सीन में हेलेन को वो लम्हा याद आता है जब हेलेन और वेल्स ने आपस में किस किया था। वो अपने बेडरूम के दरवाजे को घूरने लगती है क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि उसका पति उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है और वो कभी वापस नहीं आने वाला। अगले दिन जब हेलेन की आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसके घर की सभी चीजों पर धूल जमी हुई है, मानो वो हफ्तों के लिए कहीं बाहर गई थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और उसे फोन पर उसे खुद की आवाज सुनाई देती है जो उसे बोल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर से निकले वरना उसकी जान को धोखा होगा। और ब्लैक कलर की कार लेकर कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं। ये सब सुन हेलेन शॉक हो जाती है और वो सेम वैसा ही करती है जो उसे उसकी फ्यूचर वर्जन ने फोन पर बताया था। उसकी फ्यूचर वर्जन उसे ये तक बोलती है कि वो किसी पर भी भरोसा ना करे। देखते ही देखते उसके घर पर क्रेविस नाम का एक आदमी कुछ लोगों को लेकर आता है मगर तब तक हेलेन वहां से भाग जाती है। वो बिना चप्पल के ही किसी तरह सबकी नजरों से छुपते हुए एलेक्स के पास पहुंच जाती है। एलेक्स हेलेन को देखते ही कहने लगता है कि हेलेन एक हफ्ते से गायब थी। ये सुन हेलेन कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि उसे पता नहीं कि एक हफ्ते से वो कहां पर थी और उसके साथ अब तक क्या हुआ उसके बारे में भी उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे बस इतना पता है कि उसकी कार कहीं गायब हो गई थी। शायद वो अपने कैबिन के पास गई थी और अपनी कार वहां पर भूल गई। वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके वुड्स वाले कैबिन पर ले जाए ताकि उसे भी पता चले कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वो दोनों हेलेन के कैबिन पर पहुंचते हैं वहां पर उन्हें एक कार आती हुई नजर आती है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि हेलेन की ही थी। मगर देखते ही देखते वो कार वहां से चली जाती है। इसके बाद हेलेन एलेक्स के फोन से खुद के फोन पर कॉल करती है और ये कॉल उसकी फ्यूचर वाली वर्जन उठाती है। एलेक्स भी हेलेन के फ्यूचर वर्जन से बात करता है और उसे लगने लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। मगर हेलेन एलेक्स को बताती है कि फोन पर बात करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही फ्यूचर वर्जन है। यह सब सुनने के बाद एलेक्स को लगने लगता है कि हेलेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलकर खुद का इलाज कर लेने को बोलता है। बदले में हेलेन कहती है कि कुछ तो है जो कर्वेचर नाम की इंस्टीट्यूट उनसे छुपा रही है और उसे पता करना होगा कि उसका पति और टॉम किस चीज पर काम कर रहे थे। ये सुनते ही एलेक्स कहता है कि शायद टॉम और वेल्स मिलकर किसी इंसान को पास्ट में भेजने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करने में शायद वो दोनों कामयाब भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम लैब पर टॉम और क्रेविस को देखते हैं जो एक टाइम ट्रेवलर का इंटरव्यू ले रहे थे जिसे उन्होंने पास्ट में भेजा था। मगर वो आदमी बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं। उसे ये तक याद नहीं कि वो एक हफ्ते से कहाँ गायब था, सेम हेलेन की तरह, क्योंकि हेलेन को भी याद नहीं था कि एक हफ्ते से वो कहां पर थी। दूसरी ओर क्रेविस और टॉम कह रहे होते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में हेलेन को ढूंढना होगा
क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि हेलन टाइम ट्रैवल करने के बाद से उनसे कोई बात छुपा रही है। क्योंकि जब क्रेविस हेलन के घर पर गया था तो हेलन वहां से भाग गई थी। आगे हम हेलन और एलेक्स को कैबिन पर देखते हैं, जहां हेलन बता रही होती है कि उसे वेल्स की लाश यही कैबिन पर मिली थी और उसने खुदकुशी की थी। यह सुन एलेक्स हेलन को हिम्मत देता है और कहता है कि वो उसके जज्बातों को समझ सकता है, क्योंकि उसकी भी पत्नी कुछ समय पहले गुजर गई। इसलिए वो हेलन को सलाह देता है कि वो इस टाइम ट्रैवल जैसी फालतू चीजों पर यकीन ना करे और अपनी बाकी बची कुछ जिंदगी खुशी खुशी बिताए। कुछ समय बाद जब हेलन कैबिन में साफ सफाई कर रही होती है तो उसे पलंग के नीचे एक ट्रंक मिलता है जो पहले वहां पर नहीं था। अब उस ट्रंक पर ताला था, इसलिए हेलन उस पासवर्ड को मारती है जो हेलन और वेल्स अक्सर यूज किया करते थे, और पासवर्ड के मारते ही वो ट्रंक खुल जाता है जिसके अंदर एक बड़ी राइफल थी। हेलन को लगने लगता है कि यह राइफल शायद उसके फ्यूचर वर्जन ने यहाँ पर रखी होगी उसके प्रोटेक्शन के लिए। मैं होता तो भाई लॉटरी के नंबर छोड़ देता ताकि मेरा पास्ट वर्जन बहुत सारे पैसे कमा सके। अगर आप हेलन की जगह होते तो आप क्या करते, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, थोड़ी देर बाद हेलन को उसके पति की टूटी हुई घड़ी मिलती है जो नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। वो आगे उन सभी चीजों को देखने लगती है जो उसके पति ने बनाई थी। तभी वहां के ब्लैक बोर्ड पर उसे कुछ इक्वेशंस वगैरह दिखाई देते हैं। हेलन को पक्का यकीन था कि लास्ट टाइम जब वेल्स और वो यहाँ पर आए थे तो उन दोनों ने मिलकर बोर्ड पर वर्ड गेम खेला था। आगे ये इक्वेशन सॉल्व करने पर उन्हें एक हिडन कैमरा का पता लगता है जो उस कैबिन में लगा हुआ था। जब ये दोनों पूरे कैबिन की तलाशी लेते हैं, उन्हें वो हिडन कैमरा एक हिरन के पुतले में मिल जाता है। मगर उस कैमरा की फुटेज हासिल करने उन्हें पासवर्ड की जरूरत थी, क्योंकि वो कैमरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। दूसरी तरफ क्रेविस एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हेलन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो क्रेविस ने हेलन के कार पर लगाया था, और क्रेविस हेलन का पता निकालने में कामयाब भी हो जाता है। उसे हेलन एक हार्डवेयर स्टोर पर मिलती है। इससे पहले कि क्रेविस हेलन को पकड़ता, वो वहां से फरार हो जाती है। मगर क्रेविस सर्वेलेंस कैमरा के जरिए हेलन के कुछ फोटोज निकाल लेता है जिसमें हेलन हार्डवेयर स्टोर से एक्सप्लोजन का सामान खरीद रही थी। इसलिए अब टॉम और क्रेविस दोनों मिलकर हेलन को ढूंढने लगते हैं। तभी एलेक्स टॉम को फोन करके हेलन का पता उसे दे देता है, और अब टॉम और क्रेविस हेलन को पकड़ने के लिए कैबिन की तरफ जाने लगते हैं। हेलन इन्हें देख लेती है और ट्रंक से वो राइफल निकाल लेती है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। आगे क्रेविस और टॉम हेलन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उसे बाहर आने के लिए बोलते हैं। क्रेविस हेलन से पूछता है कि वो हार्डवेयर स्टोर पर क्या खरीदने गई थी। वही हेलन एलेक्स से मदद पूछती है ताकि वो यहाँ से भाग सके, और एलेक्स इस बार हेलन की मदद करता है। जब थॉमस दरवाजा खोलता है तो हेलन वो राइफल लेकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि वो इस राइफल से एक गोली भी फायर करती है और क्रेविस को अपनी गन नीचे जमीन पर रख देने को बोलती है। हेलन आगे वो गन ले लेती है और बताने लगती है कि वो थॉमस पर भरोसा नहीं करती। वहां से जाने से पहले हेलन थॉमस और क्रेविस के कार के टायर गोली मार के पंक्चर कर देती है ताकि वो दोनों उसे फॉलो ना कर सके। कार चलाते समय एलेक्स के फोन पर फ्यूचर वाले हेलन का टेक्स्ट मैसेज आता है जो उसे बता रही होती है कि उसने उस हिडन कैमरा की वो फुटेज देखी है। दूसरी तरफ हम क्रेविस को देखते हैं जिसने अपने गन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, और हेलन ने क्रेविस की गन अपने पास रख ली थी। मतलब क्रेविस के पास हेलन की पल पल की लोकेशन है, और अब क्रेविस उसे फॉलो करने लगता है। मगर हेलन अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, और ऐसा करने जाकर उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। वो दोनों किसी तरह कार से बाहर निकलकर वहां से भाग जाते हैं, मगर क्रेविस उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब एलेक्स और हेलन किसी तरह एक बस में चढ़कर वहां से फरार हो जाते हैं, मगर क्रेविस के पास अब भी उनकी लोकेशन थी। जब हेलन बस में होती है तो उसे एक विजन दिखाई देती है और उसे उस सीक्रेट हिडन कैमरा का वो पासवर्ड याद आ जाता है। अगले सीन में एलेक्स और हेलन एक होटल बुक कर लेते हैं और उस सीक्रेट कैमरा को एक प्रोजेक्टर में डालकर देखने लगते हैं। उस फुटेज में हेलन देखती है कि थॉमस और वेल्स कैबिन पर बैठकर बात कर रहे हैं। दरअसल उस फुटेज में वेल्स और थॉमस अपने टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। थॉमस कहने लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को CIA के हवाले कर देगा जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। वेल्स थॉमस को धमकी देता है कि वो उसे और CIA वालों को एक्सपोज कर देगा, क्योंकि CIA वाले इस प्रोग्राम को वॉर्स और बैटल्स जीतने में यूज करना चाहते थे। वेल्स कहता है कि वो इसके बारे में मीडिया वालों को भी बता देगा और टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। बदले में थॉमस कहता है कि एक साइंटिस्ट का बस इतना काम होता है कि वो प्रोजेक्ट बनाए
और उसे बेचकर पैसे कमाए। यह सब सुनकर वेल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चेयर से उठकर वहां से जाने लगता है। जब तक वेल्स वापस लौटता, थॉमस वेल्स के ड्रिंक में जहर मिला देता है। यहाँ हेलेन को पता चलता है कि वेल्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही कोलिग थॉमस है। आगे हेलेन को पता चलता है कि उसकी फ्यूचर वर्जन ने उसे कॉल क्यों किया, क्योंकि वो चाहती है कि ये सब चीजें पास्ट वाले हेलेन को पता चल जाए। यहाँ हेलेन को ये भी पता चलता है कि ये सब चीजें उसे इसलिए पता चली क्योंकि वो पास्ट में गई थी और उसके पास अब भी थॉमस को एक्सपोज करने का मौका है। तब तक क्रेविस होटल पर पहुंच जाता है और इन दोनों को मारने लगता है। जब एलेक्स और क्रेविस आपस में लड़ रहे होते हैं तो हेलेन होटल के इमरजेंसी एग्जिट से वहां से भाग जाती है। वो किसी तरह अपने यूनिवर्सिटी पर पहुंचती है, जहां पर फ्लोरेंस पहले से ही बहुत गुस्सा थी क्योंकि फ्यूचर वाली हेलेन कुछ देर पहले ही यहाँ पर आकर गई थी और वो लैब में कुछ काम कर रही थी। फ्लोरेंस पास्ट वाले हेलेन को बताती है कि वो कुछ देर पहले ही यहाँ पर आई थी और उसने उसे भी लैब के अंदर आने नहीं दिया। जब फ्लोरेंस और हेलेन लैब पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता। हेलेन फ्लोरेंस से पूछती है कि वो कितनी देर पहले यहाँ पर आई थी, जिस पर फ्लोरेंस कहती है कि वो 15 मिनट पहले ही यहाँ पर आई थी। यह सुन हेलेन वहां से भागने लगती है और बाहर अपने फ्यूचर वर्जन को ढूंढने लगती है ताकि वो अपने फ्यूचर वर्जन को रोक सके, वरना वो थॉमस को मार देगी। दूसरी तरफ एलेक्स क्रेविस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि टाइम ट्रैवल मशीन सच में काम कर रही है और इस वक्त इस रियलिटी में 2 हेलेन है। यहाँ तक कि एलेक्स क्रेविस को वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें थॉमस ने वेल्स को मारा था। अब एलेक्स और क्रेविस डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर थॉमस और हेलेन को ढूंढेंगे। दूसरी ओर हेलेन थॉमस के यहाँ पहुंचती है और देखती है कि थॉमस किसी गवर्नमेंट एजेंट से बात कर रहा है। आगे हेलेन पास ही के एक पेट्रोल पंप पर जाकर एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसकी कार लेकर कर्वेचर कंपनी के पास पहुंच जाती है। वो आगे थॉमस पर अपनी बंदूक तान देती है। वो थॉमस से कहती है कि वो उसे मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आई है, वरना उसकी फ्यूचर वर्जन उसे मार देगी। अगले सीन में थॉमस के गार्ड्स हेलेन को लेकर उनके हेडक्वार्टर्स पर पहुंचते हैं और ये दोनों प्राइवेटली एक कमरे में बात करने लगते हैं। हेलेन कहती है कि उसे पता है कि थॉमस ने ही उसके पति के ड्रिंक में जहर डालकर उसे खत्म कर दिया। बदले में थॉमस कहता है कि हेलेन फालतू की बकवास कर रही है क्योंकि टाइम ट्रैवल मशीन यूज करने के लिए उसे यहाँ पर आना होगा, और अगर ये बात सच है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है तो यहाँ के सिक्योरिटी कैमरास में वो दिख जाती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलेन की फ्यूचर वर्जन वेल्स के आईडी कार्ड से कंपनी में घुसने में कामयाब हो गई। अब थॉमस एडमिट करता है कि वेल्स उसके इस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, इसलिए उसे वेल्स को मारना पड़ा। तभी हेलेन एक लेटर ओपनर लेकर थॉमस पर तान देती है और कहती है कि वो कितना घटिया आदमी है। दूसरी तरफ हेलेन की फ्यूचर वर्जन एक्सप्लोजिव्स लगाकर टाइमर सेट कर देती है और यहाँ थॉमस हेलेन के फ्यूचर वर्जन को रोकने टाइम मशीन के पास जाने लगता है। वही फ्यूचर वाली हेलेन एक आखिरी बार टाइम ट्रैवल करती है ताकि वो वापस उसके टाइमलाइन में जा सके। वो फट से गायब हो जाती है और टाइमर 0 हो जाता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो टाइम मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस ब्लास्ट में हेलेन भी घायल हो जाती है, मगर एलेक्स वहां आकर उसे संभाल लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि थॉमस भी जिंदा है। आगे क्रेविस, थॉमस, एलेक्स और हेलेन एक दूसरे को देखने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ। मूवी के आखिरी सीन में हम हेलेन को देखते हैं जहां वो कर्वेचर कंपनी पर काम कर रही होती है। काम करते वक्त हेलेन के लिए उसके फ्यूचर वर्जन से एक पैकेज मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव थी। उस वीडियो को देखने पर उसमें हेलेन और वेल्स खुशी खुशी रह रहे होते हैं और टाइम मशीन के बारे में भी बता रहे होते हैं कि वो उसे कैसे ऑपरेट कर सकती है। ये देख हेलेन की आंखें भर आती है और इसी के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रैवल मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।